We are about to take off now. Flaps, set, spoilers, arm. डिग्री के बाद क्या सोचा है? हालिया कुछ दिनों में पड़ोसी मुल्क भारत में सैकड़ों की तादाद में अमवात हुई। पहलगाम अटैक में 28 अफराद, आईपीएल के फाइनल में 11 अफराद, त्यारा हादसे के अंदर 242 अफराद और गर्ल्स हॉस्टल पर त्यारा गिरने से तकरीबन 20 से 30 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। एज अ पाकिस्तानी हमें इन अमवात पर गहरा दुख है, क्योंकि बेटे सबके एक जैसे होते हैं और माएं सबकी सांझी होती हैं। AI-171 ये सिर्फ एक तैयारा जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि सैकड़ों जिंदगियां, सैकड़ों ख्वाब और मासूम जाने जमीन पे आ गिरी। ये कहानी है AI-171 की। 12 जून 2025 जुमेरात का दिन दोपहर 1:38 पर AI-171 ने अहमदाबाद के विलिप भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए परवाज भरी। नमस्ते दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ। ये अहमदाबाद से लंदन मेरी पहली फ्लाइट है। ये त्यारा बोइंग 8787 का था, जिसे दुनिया के महफूज तरीन त्यारों में शुमार किया जाता है। इस त्यारे ने अपनी जिंदगी के अंदर तकरीबन 41,700 घंटे परवाज मुकम्मल की थी और इसकी उम्र तकरीबन 11 साल बताई जाती है। याद रहे, एवरेज जो प्लेन होता है वो तकरीबन 20 साल तक बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाता है, जबकि इसकी जो एज थी वो जस्ट 11 to 12 ईयर्स थी। त्यारे में कुल 230 अफराद थे, जिनमें 12 अमले के अफराद थे, जिसमें हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल थे और इंडिया के साबिक वजीर आला भी उसके अंदर मौजूद थे। इस त्यारे के अंदर 169 इंडियन सवार थे और 53 इसके अंदर इंग्लैंड के शहरी थे। इसके अलावा 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी शामिल था। इसके पायलट कैप्टन सुमित सबरवल और फर्स्ट ऑफिसर क्लिप कुंदर इसे उड़ा रहे थे, जिनका फ्लाइट एक्सपीरियंस 8,200 घंटे और 11,000 घंटे था। वेदर कंडीशंस और बाकी सब चीजें क्लियर थी। टेम्परेचर 37 डिग्री, विंड स्पीड 7 और विजिबिलिटी 6,000 मीटर तक थी। कई लोग आला तालीम के लिए जा रहे थे, कोई वेकेशंस मनाने जा रहा था और एक फैमिली तो देखिए कि एक डॉक्टर जो 6 साल इंग्लैंड के अंदर सेटल होने के बाद आज फाइनली अपनी फैमिली को इंग्लैंड शिफ्ट कर रहा था। काफी लोगों ने सोशल मीडिया पर पिक्चर्स पोस्ट की कि गोइंग बैक हैप्पीली, मैजिकल ट्रिप, ये सब जिंदगी से भरपूर थे। टेक ऑफ के सिर्फ 30 से 40 सेकंड के बाद उस त्यारे ने गैर मामूली रवैया जाहिर किया। फ्लाइट डेटा के मुताबिक वो मामूल के मुताबिक बुलंद ना हो सका और सिर्फ 625 फुट की हाइट पर जाकर नीचे आने लगा। ऐसे वाकयात में अक्सर होता है कि जब पायलट को मालूम हो जाता है कि जहाज अब कंट्रोल से बाहर निकल चुका है, तो वो कोशिश करता है कि उस जहाज को गुंजान आबाद इलाके की तरफ ले जाए, ताकि जहां पर वो गिरे वहां पर इंसानी जानों का नुकसान ना हो। ये दुनिया के उन चंद वाकयात में से शामिल है जहां पायलट पूरी तरह से त्यारे का कंट्रोल खो चुका था और जहां पर त्यारा शहरी आबादी पर आकर गिरा और शहरी आबादी में गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर आकर ये त्यारा गिरा। हालांकि फुटेजेस में देखा जा सकता है कि ये एयरपोर्ट से सिर्फ चंद सेकंड्स की दूरी पर था, मगर इसको इतनी भी मोहलत ना मिली कि ये वापस एयरपोर्ट की तरफ मुड़े या एटलीस्ट किसी गुंजान आबाद इलाके पर ले जाए। ये गिरा भी तो एक हॉस्टल की मेस पर। इस त्यारे के अंदर 1,25,000 लीटर पेट्रोल था, क्योंकि ये इंडिया से इंग्लैंड जा रहा है और इतना पेट्रोल भी इसकी तबाही का सबब बना। हॉस्टल में मौजूद तलबा दोपहर का खाना लगा रहे थे और अचानक उनकी मौत ऊपर से आग गिरी और तकरीबन 28 अफराद मौके पर जान बहक हुए। और ये इतना खतरनाक एक्सीडेंट था कि इसके बाद लाशों की शनाख्त तक ना हो सकी। कई लाशें DNA से शनाख्त की गई और कई की अभी भी तलाश जारी है। सैकड़ों लोग अहमदाबाद पहुंचे, जिनके हाथों में सिर्फ उम्मीद और आंखों में आंसू थे। इस त्यारे के अंदर विष्णेश कुमार नामी एक खुशकिस्मत इंसान बच निकला, जो कि 40 साल भारतीय नयाद इंग्लैंड का शहरी था और 11A सीट पर बैठा इमरजेंसी एग्जिट के तहत बाहर आ गया। ये इसकी खुशकिस्मती थी कि अल्लाह की रजा के सैकड़ों लोगों की जानों के बावजूद भी एक इंसान जिंदा बच निकला। रमेश ने अस्पताल से फोन पर बताया कि जब वो होश में आया तो उसके इर्द गिर्द लाशें ही लाशें थी और सब कुछ जला हुआ। What was the situation yesterday? Can you describe for us, please? I can't explain. Everything happened in my eye. I can't. How did you manage to escape? I just
Did you pull the emergency doors? No, no. Emergency door is broken. Yeah. My seat is broken. Yeah. Then I see the pace little bit. Then I will try to come out. اور یہ لاشوں کے درمیان سے رینگ کر نکلنے میں کامیاب رہا۔ اس حادثے نے صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پوری دنیا نے اس کے اوپر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستانی عوام نے بھی اپنے بھارتی بھائیوں کے دکھ کو محسوس کیا اور سوشل میڈیا پر یہی ٹرینڈ چلتا رہا۔ پاکستانیوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر دکھ بھرے میسیجز کا سلسلہ جاری رہا، کیونکہ غم کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے اور نہ کوئی سرحد۔ انیشل رپورٹس کے مطابق طیارے نے ٹیک آف کے وقت لینڈنگ گیئر نیچے رکھا ہوا تھا، جبکہ فلائٹس کے فلپس بھی نہیں کھولے گئے تھے۔ اس سے لفٹ نہیں بنی اور طیارہ نیچے گرنے لگا۔ یعنی ماہرین کا کہنا ہے کہ ممکنہ پرندوں سے ٹکراؤ یا انجن میں خرابی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ حادثہ کئی سوال چھوڑ گیا۔ کیا انسانی غلطی تھی، ٹیکنیکل فالٹ تھا، یا یہ ایئر لائن محفوظ نہیں تھی، یا پائلٹس غیر تربیت یافتہ تھے؟ میں پاکستانی ہوں مگر میں درد میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا۔ ان 269 لوگوں میں سے یقیناً کوئی میرا رشتہ دار، دوست یا جاننے والا نہیں ہے، مگر وہ سب میرے دل کے قریب ہے، کیونکہ انسانیت سب سے بڑا رشتہ ہے۔ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے آگے کے لیے آسانی کرے اور ان کے خاندانوں کو صبر دے۔ آمین۔